हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 10 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मुकौदा को, जो कि एक बहुत बड़े खाली सी जगह पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो सुई को बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं कि सुई मुकौदा से पूछता है कि मास्टर क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो मुकौदा होता है वो सुई से कहता है कि सुई, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्किल जाइगेंटा साइज का इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े हो सकते हो। तभी हम देखते हैं जो सुई होती है वो कहता है कि वेल सुनो, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ क्योंकि मेरा साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो कहता है कि ये क्या कह रहा है सुई, क्या सुई सच में इतना बड़ा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मुकौदा कहता है कि वेल हमें क्या पता, हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो हम लोग को थोड़ा पीछे चलना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही वो देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो देखते हैं जो सुई होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज में, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा। एंड हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है वो कहता है कि मैंने इससे पहले इतने बड़ी कभी भी स्लाइम को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने पहले भी इतने ही बड़े जो यूज स्लाइम्स होते हैं उनसे भी लड़ चुका हूँ, बट मैंने आज तक कभी भी इतना बड़ा स्लाइम नहीं देखा। मुझे लगता है कि पक्का सुई जो है वो स्पेशल है। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो मुकोदा होता है वो समझ जाता है कि शायद इसका कारण ये है क्योंकि वो अदर वर्ल्ड से आने वाली चीज़ों को क्लीन करता है एंड उसको खा जाता है। मे बी इसी के कारण वो इतना ज़्यादा स्पेशल है। एंड वो बताता है कि वेल मुझे लगता है कि सुई तुम स्पेशल हो। एंड हम देखते हैं कि सुई ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड उछलने लगता है। जिसे उछलता हुआ देख सुई की वजह से जो मुकोदा होता है वो डर जाता है उसके उछलने की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हलचल मचने लगती है। एंड वो उससे कहता है कि सुनो सुई, वापस से अपने पिछले वाले रूप में आ जाओ। एंड हम देखते हैं कि सुई फाइनली छोटे रूप में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो सुई होता है वो बताता है कि वेल मैं अब कभी भी जब भी चाहूँ इतने बड़े रूप में आराम से आ सकता हूँ इस स्किल का इस्तेमाल करके। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि अरे भाई तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सुई होती है वो बताती है कि वेल देखो, मेरे को तो सबसे अच्छा यही साइज़ लगता है क्योंकि मैं इस साइज़ में मास्टर की बैग के अंदर आ सकता हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मास्टर यानी कि मुकोदा होता है वो भी कहता है कि वेल मुझे भी यही साइज़ पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल क्यों ना अब यहाँ पे थोड़ी देर रुक के खाना खा लिया जाए। एंड हम देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो कहता है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी कमाल का आइडिया है, क्योंकि तुम तो जानते हो यार उनके फैमिलियर जो है मुकोदा के फैमिलियर वो सभी के सभी पेटू हैं। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो अपने स्किल की वजह से सारी चीज़ों को बाहर निकलता है खाना बनाने की। एंड वो कहता है कि क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है तो मुझे कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो सबसे पहले कुछ सब्जियों को काटता है एंड उसके बाद वो राइस के ऊपर उन सब्जियों को और साथ ही में मीट को फैला कर एक काफ़ी कमाल की रेसिपी बनाता है, जो कि सच में काफ़ी कमाल की लग रही होती है। एंड उसके बाद वो उसके अंदर थोड़े से एग भी ऐड कर देता है, जिसके बाद उसका टेस्ट और भी कमाल का हो जाता है। भाई लिटरली पानी आ जाएगा मुंह में आपको इसको देख के। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही फैंडिल उसे देखता है कि वो कहता है कि वेल देखो, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा लाइट है, बट फिर भी मुझे लगता है अच्छा ही लगेगा खाने में। वो थोड़े बहुत नखरे दिखा रहा होता है क्योंकि उसमें कम मीट होता है ना, इसलिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग खाते हैं उनको सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाना। खासतौर पे डोरा चान को, वो कहता है कि वाह, इसका टेस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और सुई को भी ये खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और हम देखते हैं कि मुकोदा भी काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ खा रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो सुई और बाकी सभी होते हैं वो भी खाना लेने के लिए दोबारा से आ जाते हैं। बट तभी मुकोदा कहता है कि वेल अब की बार में तुम्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि पहले से ही सारा खाना खत्म हो चुका है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो पहुंचता है गिल्ड, जहाँ पे जो गोलन होता है वो उसको लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है सभी मीटों की। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो वहाँ पे उस मॉन्स्टर को लिटा देता है जिनको उसने पिछली वाले क्वेस्ट में मारा था, यानी कि उस केलॉप्स को। एंड हम देखते हैं कि उसे लिटाते ही जो वहाँ का कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग करने वाला आदमी होता है वो बताता है कि इसका जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हमें इससे काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे खासे लेदर्स मिल जाएंगे और साथ ही में काफ़ी बढ़िया तरीके से मीट भी। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि मुझे लगता है इसको प्रोसेसिंग करने में मुझे 1 दिन का समय लगेगा, और वो बताता है कि तुम्हें तब तक वेट करना होगा। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि ठीक है, फिर मैं तब तक वेट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं कि सुनो, क्यों ना तुम तब तक वेट करो, मैं तुम्हें कल ही जो पैसे हैं वो भी कल ही दे दूंगा। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा भी मान जाता है। बट तभी हम देखते हैं जो प्रोसेसिंग वाला आदमी होता है वो मुकोदा से कहता है कि मुकोदा, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक तुम यहाँ पे वेट करोगे इससे बढ़िया होगा कि तुम आसपास का शहर घूम लो। एंड वो बताता है कि इस शहर में काफ़ी सारे चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, वो भी कांच की। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड वो बताता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से पता है। एंड वो पूछता है कि क्या आप मुझको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई अच्छी सी शॉप। एंड हम देखते हैं कि जो गोलन होता है वो बताता है कि देखो, ये तुम चीज़ों को ले सकती हो, इसमें मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जो कि मेरे फेवरेट प्लेस हैं और मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए।
एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो सबसे पहली जगह पे जाता है जिसका नाम होता है लीडर ट्रेडिंग कंपनी। एंड हम देखते हैं कि वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा इंसान उसको मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं पैसों के लेके, समझ रहे हो ना थोड़ा, उस तरीके का इंसान होता है। एंड वो तुरंत ही मुकोदा को देख के कहता है कि अरे वाह, तुम तो एक ई रैंक एडवेंचरर हो, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है, बताओ किस तरीके की चीज़ें लेना चाहोगे तुम। बट तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि वेल, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तभी वो कहता है कि ठीक है, तो आओ मैं तुमको अपने काफ़ी खास चीज़ें दिखाता हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो मुकोदा होता है वो एक दूसरी शॉप में जाता है जो कि एक वर्कशॉप होती है। एंड वहाँ पे जाके उसको जो फाइनली एक चीज़ पसंद आती है वो होता है गिलास, जो कि एक मैजिक स्टोन से बना होता है जिसके अंदर जो पानी है वो अपने आप गर्म हो सकता है, जिससे सॉरी ठंडा हो सकता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड वो याद करने लगता है कि जब भी वो बियर पिएगा तो इस गिलास में पी सकता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसके बाद वो एक दूसरे शॉप में जाता है जिसका नाम होता है डॉविन वर्कशॉप। एंड हम देखते हैं कि वो वर्कशॉप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है महिलाओं के पास, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरह के कप सेट्स मिलते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो जैसे ही एक कप को ट्राई करता है उसे फील आता है कि वो एक लॉर्ड है एंड अच्छे खासे तरीके से कॉफ़ी पी रहा है घर में बैठ के। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि मुकोदा काफ़ी सारी क्रॉकरी कह सकते हैं परचेज करता है। एंड इसके बदले में वो लगभग 168 गोल्ड कॉइन्स खत्म करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट फिर भी वो चीज़ें खरीद लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो मुकोदा से कहता है कि सुनो मुकोदा, मैं चाहता हूँ कि कल हम डंजन में एंटर करें। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अचानक से ये क्या हो गया। एंड वो कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम अब की बार में वो क्या कहते हैं सी पे जाना चाहते हो, यानी कि समुद्र जाना चाहते हो, क्योंकि उसके सर्पेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, तो हम उनको मार के खाएंगे। बट हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि वेल, तुमने सही कहा, बट मुझे लगता है कि मैं अगर चाहूँ, मेरे सोच के हिसाब से डंजन जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो मना कर रहा होता है डंजन में जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो डोरा-चान से कहता है कि डोरा-चान, तुम बताओ, तुम क्या करना चाहोगे? सी के पास जाना चाहोगे या फिर किसी डंजन में? एंड हम देखते हैं कि डोरा-चान तो तुरंत ही खड़ा होकर कह देता है कि नहीं भाई, मैं तो डंजन जाना चाहूँगा। एंड हम देखते हैं कि सुई भी कहने लगती है कि हाँ, मैं भी डंजन जाऊँगी। एंड हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें सुन के मुकोदा कहता है कि अरे यार, ये बिल्कुल ही गलत बात है। फैंड्रिल हर बार इन दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि सुई का प्लीज़ सुन के जो मुकोदा होता है वो फाइनली कहता है कि ठीक है। बट वो कहता है कि पहले मुझे लगता है कि हम कल डंजन नहीं जाएंगे, क्योंकि कल मैं एक क्विस्ट लेने वाला हूँ। एंड वो बताता है कि तुम जानते हो ना, पिछली बार जब हम डंजन में गए थे तो हमें काफ़ी सारे फूड की ज़रूरत पड़ी थी, उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगा था। तो उसी तरीके से हमें पहले क्विस्ट पे जाके काफ़ी सारे मीट को इकट्ठा करना होगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं चलूँगा, बट इसके लिए तुम्हें मीट वाला खाना बनाना होगा। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो फाइनली जाता है अगले दिन, जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है। एंड जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसे पता चलता है कि जो प्रोसेसिंग है वो फिनिश हो चुकी है, बट अभी वो उसको पैसे नहीं दे सकता है। और वो मुकोदा को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है। वो कहता है कि एक्चुअली गिल्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से अभी हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप मुझे बताओगे। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली फॉरेस्ट में एक ऑर्क सेटलमेंट होने वाला है, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्क आने वाले हैं, और इसी वजह से विलेज का रास्ता काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। और कहने को ये भी आया है कि वहाँ पे ऑर्क जनरल्स भी होंगे और साथ ही में ऑर्क लीडर भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑर्क किंग भी हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उसी के लिए हमने काफ़ी सारे क्विस्ट को लगाया है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे सी रैंक से ऊपर के जो एडवेंचर्स हैं वो इसमें हमारी मदद करें, जिसके लिए हमें कम से कम 6 पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनते हुए जो मुकोदा होता है वो ये बात जो है वो गिल्ड मास्टर से करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर से बताते हैं कि वेल, अभी फ़िलहाल तो यहाँ आसपास कोई भी अभी पार्टी इकट्ठा नहीं है जिसको हम भेज सके इस चीज़ के लिए। तो मुकोदा, क्यों ना तुम ही इनके वजह से इनकी तरफ से चली जाओ। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा ये बात सुन के कहता है कि वेल, मैं भी सोच रहा था कि मुझे एक क्विस्ट चाहिए, तो मैं ये जानने के लिए तैयार हूँ, बट उससे पहले वो अपने फैमिली से पूछता है कि क्या हमें यहाँ पे चलना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस बारे में पूछता है, जो फैंड्रिल होता है वो कहता है कि देखो, आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि हम तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हैं, वो तो हमारे सामने कुछ नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो और तुम्हें वहाँ पे काफ़ी सारा मीट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं गोलन, वो बताते हैं कि फिर चलो मैं तुम्हें अपने लोगों से मिला देता हूँ जिनके साथ तुम्हें इस क्विस्ट पे जाना है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जैसे ही वो उसे दूसरे वाले कमरे में ले जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि कहते हैं कि वेल, गिल्ड मास्टर के साथ ये कौन आया है। तभी हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर बताता है कि मुकोदा को कि ये देखो, ये शैडो वॉरियर्स हैं, जो कि उनकी पार्टी का नाम होता है। एंड वो बताते हैं उन शैडो वॉरियर्स को कि देखो, ये मुकोदा है जो कि तुम्हारे साथ जाएगा और ई रैंक एडवेंचरर है। तभी हम देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि वेल, तुम्हारे साथ जाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड हम देखते हैं कि उसके लीडर का नाम होता है एलोनेस।
एंड हम देखते हैं कि एलोनेस अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उसके बाद वो कहता है कि वेल फिर बताओ कब चलना है। तभी हम देखते हैं कि जो वो एलोनेस होता है वो मुकोदा से कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी अफवाहें सुनी है कि तुम्हारे पास एक फैंड्रिल है, क्या सच में? तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ फैंड्रिल ही नहीं है बल्कि एक ड्रैगन भी है और साथ ही में एक ये स्लाइम भी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि वेल मुझे लगता है कि ये लोग थोड़े बहुत स्कैरी तो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एडवेंचर, बट शायद ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। एंड उसके बाद वो गोलन से पूछता है कि बताओ अब हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे और सेटलमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो वो आदमी होता है यानी कि गिल्ड मास्टर, वो उसे बताता है कि एक्चुअली ये फॉरेस्ट में हो रहा है एंड वहाँ जाने के लिए लगभग तुम्हें 1 दिन का समय लगेगा। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि यार 1 दिन तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे दूसरी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना होगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो गिल्ड के बाहर अपने स्लाइम को बहुत बड़ा कर लेता है, क्योंकि वो उसे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना चाहता है उन सारे एडवेंचर्स के लिए, क्योंकि वो तो भाई नहीं चल पाएंगे ना, ऐसे चलेंगे तो भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसने उन लोगों के लिए उस स्लाइम को खड़ा कर दिया। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो वो सारे के सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे वाह रे, इतना बड़ा स्लाइम तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो स्लाइम होता है वो उन सभी को अपने ऊपर बिठा लेता है एंड वहाँ से वो लोग निकलते हैं बहुत ही तेज़ी से उस फॉरेस्ट के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट पहुंचते हैं उन लोगों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि मुकोदा बताता है कि वो देखो शायद वही वो जगह है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्क्स होते हैं। एंड जैसे ही वो फैंड्रिल से पूछता है कि उनके कितने नंबर हैं, तो वो बताता है कि लगभग लगभग 200 के बराबर होंगे। एंड हम देखते हैं कि फैंड्रिल कहता है कि हम लोग इनके लिए इनफ हैं। एंड वो कहता है कि सुनो, अगर कोई पीछे से भागने की कोशिश करे तो तुम उन पर अटैक करना मुकोदा। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा उन सभी एडवेंचर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे मेरे जो फैमिलियर्स हैं ये सारे अटैक संभाल लेंगे, यानी कि ये हमला करेंगे और जो लोग भागने की कोशिश करेंगे हमें उन्हें केवल ख़त्म करना है। एंड हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं मुकोदा के फैमिलियर्स, वो सभी तुरंत ही भागते हुए जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि ऑर्स को भी पता चल जाता है कि कोई अटैक करने के लिए आ रहा है एंड वो भी घंटी बजाना स्टार्ट कर देते हैं सभी को बताने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है वो अपना पहला अटैक करता है, जिसके पहले अटैक से ही काफ़ी सारे ऑक्स मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डोरा चान को, जो कि अपनी आग से काफ़ी सारे ऑक्स को जला देता है। और उसके बाद सुई भी काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट कर बहुत सारे वाटर गन्स चलाता है, जिससे काफ़ी सारे जो ऑक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि उनको इस तरीके से करता हुआ देख वो एडवेंचर सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, इन लोगों तो ने तो झटके में ही सब कुछ खत्म कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा उनको देखता है वो समझ जाता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे होगे, क्योंकि मैं तो ये हमेशा ही महसूस करता हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एक ऑर्क होता है वो भागता हुआ आता है स्केप करके मुकोदा के पास। एंड मुकोदा को लगता है कि बस अब उसे इसे हराना ही होगा किसी भी हालत में। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी मिथरेल की तलवार निकालता है एंड उससे उसका पहले हाथ काट देता है एंड उसके बाद वो उसके पेट में घुसा के उसको बुरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी अचानक से एक दूसरा भी ऑर्क आता है, बट वो उसको भी बड़े ही ईजिली खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर जो वो एडवेंचर्स होते हैं वो भी उन ऑर्क्स को काफ़ी अच्छे तरीके से सबक सिखा रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ऑर्क खत्म हो जाते हैं और वो लोग फाइट जीत जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो एडवेंचर्स उस जगह को देखते हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, इन लोगों ने तो इस सबको खत्म कर दिया और साथ ही में इन जगह को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल अब तुम लोग इधर आ सकते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फैंड्रिल तो अपने दिमाग में कहता है कि अरे यार ये तो बहुत ही बेकार सा काम था, इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, ऐसा लगा कि बिल्कुल एक्सरसाइज भी नहीं हुई है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुकोदा उनकी ये बात सुनकर कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पे खाना खा लेना चाहिए। एंड हम फाइनली देखते हैं कि मुकोदा खाना बनाना स्टार्ट करता है एंड वो बर्गर बना के तैयार करता है। एंड जैसे ही जो एलोनस है वो जैसे ही उस बर्गर को देखता है वो कहता है कि आखिर ये क्या है, मैंने ये पहले कभी नहीं खाया। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस बर्गर को खाता है उन पूरे की पूरे पार्टी में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को कहना पड़ जाता है कि वाह यार कितने कमाल की डिश है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो एक आदमी होता है वो तो कहता है कि मैंने तो इस रिक्वेस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है, मैंने पहले कभी भी इस तरीके का खाना नहीं खाया है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एंड वो कहता है कि वेल ये हमारे यहाँ की एक पॉपुलर चीज़ है जिसे हम खाते हैं। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो लोग फाइनली गिल्ड पहुँच जाते हैं। गिल्ड में पहुँचने के बाद जो मुकोदा होता है वो सारे ऑक्स को उनके हवाले कर देता है। एंड जो गोलन होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी जल्दी से इन सभी को ख़त्म कर दोगे। एंड वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि ये सब जो है वो फैंड्रिल के कारण ही हुआ है। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल तुम लोगों ने सही कहा। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो मुकोदा से कहते हैं कि क्या तुम सच में हमें इतना सारा पैसा देना चाहते हो, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। बट तभी मुकोदा कहता है कि नहीं, तुम इन सबको रख सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वेल शायद इसके पीछे सिर्फ फैमिलियर का ही हाथ नहीं है, यानी कि फैंड्रिल का ही हाथ नहीं है, बल्कि डोरा चान और स्लाइम ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। एंड हम
देखते हैं कि गोलन को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जो एक आदमी होता है वो कहता है कि वेल मुझे तो लगता है कि केवल फैमिलियर्स का ही नहीं बल्कि मुकोदा का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि उसी के तो ये फैमिलियर्स हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल तुम लोगों ने सही कहा, वैसे भी मुझे ये करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एलोनेस होता है वो हाथ मिलाता है मुकोदा से और कहता है कि वेल अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम अब्लियन के डंजन में कदम रखेंगे, तो अब हम तुमसे वहीं पे मिलेंगे। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं एंड मुकोदा भी वहाँ से अपना जो गिफ्ट होता है, कह सकते हैं जो रिवॉर्ड होता है, वो लेके आ जाता है अपने घर। एंड वो सोचता है कि आज यहाँ पे मेरा आखिरी दिन है और यहाँ पे इस किचन में भी मैं आखिरी बार खाना बना रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो सोचता है कि क्यों ना आज कुछ एक्सपेंसिव सी चीज़ें को मंगा लिया जाए एंड बनाया जाए। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारा सॉल्ट मंगाता है। एंड हम देखते हैं कि सुई वहाँ पे आके उससे पूछती है कि आखिर इसका क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो बताता है कि एक्चुअली वो सॉल्ट से एक काफ़ी कमाल की चीज़ बनाने वाला है जिसका नाम है सॉल्ट बेक। एंड हम देखते हैं कि जो सुई होती है वो भी उसके साथ बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो एक मीट के टुकड़े को निकालता है, उसके ऊपर काफ़ी सारा गार्लिक लगाता है एंड उसके अंदर बहुत सारा एक सॉल्ट डालता है एक कटोरे में एंड उसके अंदर काफ़ी सारे अंडे को मिक्स करके वो उसके ऊपर लगा देता है पूरे के पूरे मीट के ऊपर। उसके बाद उसमें बंद गोभी का एक परत चढ़ा देता है, देन उसके ऊपर फिर से सॉल्ट से उसे कवर कर देता है। बहुत ही सारे तामझाम करने के बाद वो फाइनली उसे अवन के अंदर डालता है एंड थोड़ी देर में जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुई वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कह सकते हैं एक सॉस बना देती है जो कि सच में काफ़ी बढ़िया लग रहा होता है। एंड वो दोनों हाथ मिलाते हैं क्योंकि खाना तैयार हो चुका होता है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जैसे ही फैंड्रिल और डोरा-चान वहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये किस तरीके का खाना है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा उसके अंदर से उस मीट को निकालता है, भाई फैंड्रिल के तो आंखें एकदम चमक जाती हैं और कहता है कि वाह कितना कंप्लीट और बढ़िया लग रहा है ये। एंड वो देखते हैं कि जो उसका कलर है वो भी सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उन सभी मीट के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है एंड उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सॉस डाल के उसको तैयार कर देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं फैंड्रिल को, जो कि कहता है कि वाह फ्लेवर तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और खुशबू भी। एंड जैसे ही वो खाते हैं उनको वो सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और साथ ही में जो सुई होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो वहाँ पे कुछ पुडिंग्स को मंगाता है ऊपर से खाने के लिए डेजर्ट के तौर पे। एंड हम देखते हैं कि वो सभी के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें मंगाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं मुकोदा को जो कि गिल्ड पहुँचता है अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, जो उसने इविल प्लांट्स को मारा था और काइलॉप्सिस को, उसके लिए उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि लगभग 161 गोल्ड कॉइन्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को अलविदा कहने लगता है एंड जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो मुकोदा से कहते हैं कि जब तुम दोबारा आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा सभी को गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है एंड यहीं पे एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।